एक्टर बनना है तो बरसों मेहनत लगती है। रणवीर सर क्या बोले, उनके लिए अल्फाज कम है। कैसा है उमाकांत, तो कैसा है। रोहित सर बहुत जीनियस है। सीन कोरियोग्राफी सिर्फ उन्हीं को पता रहती मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या दिखाना है। चिल्लाते चिल्लाते अंदर आ गए और ट्रॉली को पकड़ा। हाँ, शुरू कीजिए उमाकांत जी। अजय देवगन सर तो प्रैंक उनके जैसा कोई नहीं मार सकता। गया अंदर, उधर ही थोड़ा सा रीड किया, डायलॉग्स रट्टा मारा और मैं अंदर चला गया और ऐसे ही देके आया था, कैजुअली देके आया था। मुझे पता नहीं था कौन सी फिल्म है, क्या है, कुछ नहीं था। ऑडिशन के लिए बुलाया था, मैं देके आया। मैं फाइनल भी हो गया। मुझे उसके बाद पता चला कि ये क्रिस हेम्सवर्थ की फिल्म है। নমস্কার, দ্য ওয়ালে আপনাদের স্বাগত। আজ যে মানুষটির সঙ্গে আমি বসে রয়েছি তার বেশিরভাগ ছবি আমি দেখেছি হচ্ছে একটু মারকাটারি হয়। উনি বেশিরভাগ ছবিতে একটু পুলিশের চরিত্রে অভিনয় করেন, একটু ড্যাশিং পুলিশের চরিত্রে, যেখানে একটু মাসেল টাসেল বিল্ড আপ করে একটা মার কাটারি ধুম ধারাক্কা এরকম একটা বিষয়। কিন্তু তিনি যখন বাংলায় এলেন এবং বাংলায় একটি ছবি করছেন যার নাম ভামিনী, সেখানে তিনি পুলিশের চরিত্রে কিন্তু একটু বাঙালি পুলিশের চরিত্রে, কেমন মানে বাঙালি পুলিশ দেখতে। উনি বড় হয়ে ওঠা মহারাষ্ট্রে, মুম্বাইয়ে কাজ, অনেক লিস্ট যাদের সেই সব পরিচালকদের সাথে তিনি কাজ করেছেন। কিন্তু যখন কলকাতা এলেন তার মধ্যে একটা ভেতো বাঙালি ব্যাপার চলে এসেছেন। আমার সঙ্গে রয়েছেন उमाकांत पाटिल जी। वेलकम टू कोलकाता। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक तो बंगाली भाषा इतनी स्वीट है। हाँ। क्या बताऊं आप जैसे मैं स्वीट हूँ। हाँ, मैं तो आप बहुत स्वीट है। जब मैंने देखा है, जब टीजर में आप बंगला बोल रहे थे, वो जो झलक है, जैसे बहुत मीठा भाषा है, आपने ही बोला। बंगाली इज वेरी स्वीट लैंग्वेज। और जब आप बात कर रहे थे वो आमी एकटू बांग्ला जानी, वो टीजर में वो अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। मैंने कोशिश की है बांग्ला बोलने की। इससे पहले मैंने कभी बांग्ला बोली नहीं थी। अच्छा। बट स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन मैं डायरेक्ट से पहले ही पूछा कि मुझे बांग्ला आती नहीं है, तो उन्होंने कैरेक्टर थोड़ा सा चेंज कर दिया और कैरेक्टर को ऐसा दिखा है कि मैं बाहर से आया हूँ बट स्पेशल केस के लिए आया हूँ और मैं बांग्ला जानता हूँ, ऐसे उस स्क्रिप्ट में दिखाया है। सो मैंने कोशिश की है। ठीक। बाकी अब क्या क्या बांग्ला वर्ड आपने सीखा है कोलकाता में आके, मतलब वेस्ट बंगाल में आके क्या क्या सीखा है? जैसे पानी का जल, जल कहते हैं, जल खाते हैं हम लोग, जल खाबे। तो और क्या क्या सीखा है? खाबाड़ खाबे, खाबाड़ खाबे मतलब फूड। यस, फूड। और কেমন আছে, हाउ आर यू? यस, हाउ आर यू। तो ये सब थोड़ा सा सीख लिया और मुझे समझ में आता है क्योंकि कुछ अल्फाज बंगाली, मराठी और हिंदी ना सिमिलर है। तो ये तीनों लैंग्वेज संस्कृत से आते हैं। यस, थोड़ा सा मैं समझ गया। आपने जब मेरे बारे में बताया कि मैं बहुत सारा एक्शन करके आया हूँ, तो वो मुझे समझ में आया। ऐसा तो समझ लेता हूँ बट इतना क्लियरली नहीं। तो एक बात कहना है, तो बंगला आके हम लोग तो बंगाली लोग अब मांस खाते हैं, ठीक है, और हम we love fish, we love to eat, and we love to eat with many people, we love to feed people. तो यहाँ पे आके आप क्या क्या खाए? भात खाए? हाँ, राइस। भात तो हमारे यहाँ भी राइस बहुत पसंद करते हैं लोग और मैंने भी राइस खाया है यहाँ का। कल ही एक्चुअली हमने राइस और मच्छी भी खाई। सूप। महाराष्ट्र पीपल भी बहुत मच्छी खाते हैं। यस, बहुत क्योंकि समंदर का किनारा है तो बहुत सारे लोग हमारे राइस एंड कोकन किनार पट्टी है जो हमारे समंदर की साइड में रहते, वो फिश और राइस ही ज्यादा प्रेफर करते हैं और उनका मेन फूड वही है। अच्छा। सो आई लव आल्सो फिश क्योंकि प्रोटीन मिलता है और प्रोटीन सेहत के लिए डोले शोले भी दिखा रहा है बहुत। तो एक बात पूछना था मैं, आपका जो फिल्मोग्राफी है, तो इतने कम सालों में आप बहुत एमिनेंट डायरेक्टर के साथ काम कर चुके हैं। रोहित शेट्टी हुआ, संजय लीला भंसाली हुआ। तो ये कैसा था? मतलब एक होता है कि आप रेफरेंस वाइज होता है, मतलब कोई आपको ये ऑडिशन देना पड़ता है, ऑडिशन देना पड़ता है। अच्छा, रेफरेंस। लेकिन एक काम अगर आप रोहित शेट्टी के साथ काम कर चुके तो वो बोलेगा ना ये बंदा है, ये भी होता है ना। हाँ, अगर उनको आपका काम पसंद है, काम से अच्छा है कि ज्यादा पसंद करते हैं लोग आपकी इंसानियत, आदमी कैसा वो देखते हैं।
ठीक है ना। अगर आप कुछ ज्यादा टेंट्रम नहीं दिखाते हो, दिखाते काम हैं से बॉलीवुड टेंट्रम कोई कोई दिखाते दिखाते हैं हैं, ना। सो वो घर पे बैठ जाते हैं, ठीक है। हाँ, वैसा होता है। काम से काम 19-20 चलता है, बट आदमी अच्छा होना चाहिए, तब काम से काम मिलता है, क्योंकि लोग पहले वो देखते हैं कि इंसान कैसा है, ठीक। सो और दूसरी बात, टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट के बगैर कुछ काम नहीं। फिर रेफरेंस है कि आपको 1 या 2 फिल्म मिल सकते हैं, उसके बाद क्या होगा? पब्लिक तो जानती है ना, पब्लिक देख रही है इसको तो काम आते हैं नहीं। हाँ, वो तो देखेगी पब्लिक। सो आपको आपके पास टैलेंट होना बहुत जरूरी है। और रेफरेंस से मुझे लगता है कि इतना काम नहीं होता, आपको काम से काम मिलता है, ठीक। आपका काम देखने के बाद ठीक वापिस आपको काम मिलता है। आप जो काम किए हो, मतलब अब तक ज्यादातर फिल्में आप पुलिस ऑफिसर या जी वही लुक मैटर करता है। अच्छा, लुक। हम महाराष्ट्र पुलिस आपके जैसे होता है क्या? मतलब ऐसे look? या अभी तो हेयर मैंने बढ़ाए हैं, बट ट्रिम क्रू कट रहता है कॉप लोगों का, और बिल्ट वैसे जाती है और लुक वैसा जाता है हार्ड ऑन। सो इसलिए मुझे सबसे पहले कास्टिंग डायरेक्टर देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉप का कैरेक्टर करेंगे, तो मेरा ऐसा होता है यार फिर से कॉप। टाइप कास्ट नहीं हो जाता है आपका? हाँ, वो तो हो जाता है, बट क्या है, काम नहीं करने से अच्छा है कि काम करो। आप आपका काम दिखाओ, आपका टैलेंट दिखाओ, आप लोगों तक पहुंचो, तभी आपको काम मिलेगा। एक बार आपका काम लोगों को पसंद आने लगा, आप बहुत सारे काम आने लगे, तो आप चॉइस कर सकते हो कौन सा लेना है, कौन सा लेना है। लेकिन आप उस लेवल पे जाना होगा आपको पहले, तो पहले काम तो करना पड़ेगा। मुंबई से आपको वापस ले रहे हैं कोलकाता में, तो कैसा था? मतलब ये टॉलीवुड में भामिनी, प्रियंका जी, तथागत जो आप बोलते हो, तो ये कैसा था? माहौल कैसा था? शूटिंग का सुपर। मुझे इन्होंने ऐसा कभी महसूस ही होने नहीं दिया कि मुझे बंगाली आती नहीं है, आउटसाइडर। यस, मैं बाहर से आया हूँ, तो कभी महसूस होने नहीं दिया। सब जॉली थे, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा इन सभी लोगों के साथ काम करके। और हालांकि मेरा काम बहुत ही कम था, 5-6 दिन का ही शूट हो गया, बट यानी कि दोस्ती होते होते हमारा शूट खत्म हो गया, ऐसा बोल सकते हो आप। लेकिन जितने भी दिन मैंने काम किया बहुत अच्छा लगा मुझे, सबने बहुत वेलकम किया एक तो, एंड कभी महसूस नहीं होने दिया कि एक हाथ सीन हो, तो अगर आप जैसे बंगाली बोल रहे हो तो मुझे हिंदी बोलनी है, बट आपने क्या बोला है मुझे समझ में आने चाहिए ना, फिर तो एक्सप्रेशन आएगा। हाँ, फिर तो एक्सप्रेशन आएगा। तो मैं डायरेक्टर से पूछता था, को आर्टिस्ट को पूछता था, तथागत सर को पूछता था, फिर वो बताते थे कि मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं एक्सप्रेशन देता था। अच्छा, ये था। मजा आया, बहुत मजा आया। ठीक। और एक बात पूछना है, ये जो फिल्म है, ये फिल्म में थोड़ा सा डांस का बहुत इंपॉर्टेंस है। गोंबीरा, जैसे आपको पता होगा शायद गोंबीरा डांस का, तो महाराष्ट्र में कौन सा डांस वगैरह मतलब क्या होता है? लावनी। ओके, वो क्या गणेश चतुर्थी के टाइम पे होता है क्या? नहीं ना? नहीं। अच्छा। लावनी बोल सकते हैं आपकी एक स्त्री का, महाराष्ट्र का एक फेमस फोक डांस है। वैसे बहुत सारे फोक डांस है हमारे महाराष्ट्र के, यानी कि जागरण करके एक ही रहता है, जागरण, देन गोंधळ, बहुत सारे फोक वैरायटीज। और वो जो नाच नाचते जब गणपति बाप्पा जाते, वो क्या उसको क्या कहते हो आप लोग? वो तो गणपति डांस बोलते हैं, जो रास्ते में कैसे भी आड़ा टेढ़ा डांस करते हैं, वो गणपति। बहुत भीड़ होता है उस टाइम, बहुत भीड़। आप भी चल नहीं सकते, घर निकल गए तो निकल गए वापस। मेरे दोस्त वगैरह थे वहां पे, तो बोलता था हम नहीं, मतलब उसका हॉलीडे है पूरा 5 दिन पूरा हॉलीडे, पूरा पैक रहता है पूरा। और कोंकण में तो दिवाली में नहीं जाते छुट्टी लेकर, लेकिन बाहर जो काम करते रहते हैं, कोंकण गांव छोड़कर बाहर जाते हैं, मुंबई, आउट ऑफ इंडिया, वो गणपति के लिए खास आते हैं कोंकण में वापस। ठीक, हम फिर से बॉलीवुड चले गए, मुंबई से हम कोलकाता आना पड़ेगा। तो कोलकाता में शूट कैसा था, ये तो समझ लिया हम। तो एक्सपेक्टेशन कैसा है, मतलब फिल्म देखा है आपने? फिल्म नहीं देखी मैंने। अच्छा। अभी तक कभी फिल्म नहीं देखी पूरा, तो मतलब हो गया है, मतलब फिल्म का कैसे हुआ, ये सब बात हुआ, मतलब को एक्टर से बात हुआ, कैसा हुआ? नहीं, अभी फिल्म देखूंगा तभी पता चलेगा। अच्छा। और स्क्रिप्ट कैसा था? स्क्रिप्ट अच्छी थी। स्क्रिप्ट अच्छी थी। डायरेक्टर नया है, उन्होंने कोशिश की है। मैंने भी बंगाली में फर्स्ट टाइम बात भी पूछ रहा था आपको, आप शायद, अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ, तो ये आप पहले
फर्स्ट टाइम किसी नया डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं आपको फिल्मोग्राफी, मतलब कोई पहला वाला डेब्यू डायरेक्टर के साथ आप काम नहीं किए? जी 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 राइट, वो बंगाली फिल्म है। हाँ, वो भी बंगाली फिल्म है। नया भाषा और नए डायरेक्टर के साथ फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तो कैसा था डायरेक्टर, कैसा था? अच्छा, सुपर। उनकी कोशिश थी और अच्छा बनाने की, बट बजट लिमिटेड था। बंगाल में होता है। हाँ, हम लोग यही करते हैं, हम यही काम करते हैं, थोड़ा सा कम बजट में अच्छा फिल्म बनाए। देखिए, कोई भी आदमी या कोई भी करियर तुरंत नहीं हो जाता ना। एक्टर बनना है तो बरसों मेहनत लगती है, डॉक्टर बनना है बरसों पढ़ाई लगती है ना। वैसे डायरेक्टर बनने के लिए तुरंत नहीं डायरेक्टर बनने। हाँ, एक आध हो सकता है, बहुत सारे, लेकिन हम उन्हें देखते हैं डायरेक्टली। एक आध फिल्म हिट हो गई तो हम उन्हें पहचानते, लेकिन उनके पहले का जो जर्नी है वो हम नहीं देखते। हाँ, बहुत छोटी छोटी जर्नी रहती जो हम नहीं देखते। ठीक, सो वही है। ये उनके लिए उन्होंने पहले भी डॉक्यूमेंट की है, बट ये भी उनके लिए और एक सीख है, और सीखते जाएंगे जर्नी में फर्स्ट स्टेप होगा। हाँ, ये बड़ा स्टेप रहेगा उनका। एक बात भी पूछना था आपसे कि आप बॉलीवुड में थे, बॉलीवुड में काम कर रहे थे इस टाइम, आपको ढूंढा कैसे, मतलब कैसे आए टॉलीवुड में, कैसे आए बंगाली फिल्म में? एक्चुअली मेरी पहचान हो गई प्रसून बख्शी जी। अच्छा, सो वो आए थे सर्कस के प्रीमियर पर। अच्छा, तो वहां पे हमारी पहचान हो गई, और काफी दिनों के बाद हमारे फेसबुक पे बातचीत चल रही थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक दिन मुझे मेरा नंबर मांगा, मैंने बोला ठीक है ले लो। तो उसके बाद उन्होंने फोन करके एक दिन बोला कि सर ऐसे ऐसे हम करके एक फिल्म बना रहे हैं, आप बंगाली फिल्म करना चाहोगे? अच्छा, तो मैंने बोला क्यों नहीं, जरूर, लेकिन बंगाली आती नहीं मुझे। नहीं सर, वो मैं देख लूंगा, मैं वो डिस्कस कर लूंगा, हम वो कर लेंगे, कैरेक्टर को हिंदी कर लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो एक दिन उन्होंने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ फोन मीटिंग पे मुझे पूरी स्क्रिप्ट सुनाई। इस तरह से मुझे प्रसून बख्शी ने इस प्रोजेक्ट में इन करवाया। अच्छा, आपने महाराष्ट्रियन फिल्म की है? यस यस। हिंदी फिल्म की है? हाँ। और कोई भाषा में की है? नहीं, ये पहला भाषा है। साउथ फिल्म की है मैंने। अच्छा। काला करके। हाँ। बट उसमें सेम साउथ की लैंग्वेज नहीं थी। अच्छा, महाराष्ट्र पुलिस था वो। महाराष्ट्र पुलिस था, क्योंकि वो मुंबई की स्टोरी थी, और मुंबई का एक सब इंस्पेक्टर था, पंकज त्रिपाठी मेन इंस्पेक्टर थे, और उसमें मैं सब इंस्पेक्टर था। बट कुछ रिलीज हो चुका है क्या? हाँ, रिलीज हो गया। काला? हाँ, काला देखना है, रजनीकांत सर जी। अच्छा, ओ काला, अच्छा देखा है मैंने। अच्छा, देखा है मैंने। बट उसमें क्या है, लेंथ या पता नहीं, इतना सीन जचा नहीं होगा उसमें। एडिट में थोड़ा सा एक ही सीन था मेरा अच्छा होगा, वो भी एडिट होगा। बाकी दिखता हूँ मैं कुछ थोड़े बार लाइन से, बस ज्यादा कुछ दिखता है। और पूछना था कि तो बंगाल में कैसा लगा, मतलब बंगाल का और क्या क्या, कोलकाता में कहीं पे घूमे? नहीं, आज घूमूंगा शायद, विक्टोरिया मेमोरियल घूमेंगे शायद। जो बॉलीवुड से आते हैं वो इस जगह पे जाते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल जाओगे आप, हावड़ा ब्रिज जाओगे शायद। यस यस यस। और क्या लिस्ट पे कुछ है क्या? देखते हैं अभी हमारी टीम ने क्या सोचा है। ठीक, देखना तो है। ठीक, और अब मैं बॉलीवुड में जाता हूं, मैं कुछ डायरेक्टर का नाम लूंगा, आप थोड़ा सा बता देना उसके बारे में, मतलब ऐसा कुछ अननोन एनेक्डोट्स अगर आपके पास हो, मतलब जो बोल सकते हो ऑब्वियसली। तो अगर आप बोल सकते हो उसके बारे में तो अच्छा होता। तो किसी का मैं नाम थोड़ा लिख देता हूं आपको। पहले रोहित शेट्टी जी, ये बताइए, आप कॉप फिल्म किए हो, आपके साथ सर्कस भी किए हो, तो और रोहित शेट्टी के बगल में एक नाम मुझे मालूम हुआ, वो तो रणवीर। हाँ, तो वो कैसा था? सुपर, दिल का बहुत अच्छा आदमी है वो, बहुत अच्छा। रणवीर सर क्या बोले, उनके लिए अल्फाज कम है। वो दूजा भाव, किसी से दूजा भाव नहीं करते। अच्छा, कि मैं लीड स्टार हूँ। हाँ। लीड भी नहीं, स्टार हूँ। हाँ। फिर भी ये छोटा कैरेक्टर कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अगर हम क्रू में कहीं दूर खड़े रहे हैं एक दो आर्टिस्ट, तो वहां पे भी मिलने आएंगे सर। अच्छा, वहां पे भी मिलने, कैसा है उमाकांत, कैसा है, और नाम के साथ आपको याद रखेंगे। अच्छा, 1 साल 2 साल बाद भी मिलेंगे तो आपको नाम के साथ बुलाएंगे। मैंने एक शूट के दौरान उनको बताया था कि कैसा है उमाकांत, एक्सरसाइज चल रहा। मैं बोला सर शोल्डर, थोड़ा सा फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है। अच्छा, कर हम वर्कआउट कर। तो 1 साल बाद मिले, या 5-6 साल नहीं, 5-6 महीने बाद मिले, तो उन्होंने वापस बोला कैसा शोल्डर कैसा है, वो याद रखा उन्होंने। वो है, और
रोहित जी क्या रोहित सर वो सिर्फ गाड़ी घुमाता है, अरे नहीं उसको कहता है कार किंग। नहीं लेकिन देखो लोगों को जो पसंद है हाँ, वही दिखाएंगे, करता है, वही दिखाएंगे। वो फिर ले आएंगे एक फिल्म, वो बायोपिक ले रहा है कुछ, यस कर रहा है। यस उसमें है आप? फिलहाल तो नहीं हूँ देखते हैं, अगर बुलाए तो करेंगे। तो कैसा है रोहित जी? रोहित सर बहुत जीनियस है सर। वो ना हर एक सीन में एक बारकाई निकालते हैं, वो छोटे छोटे बारकाई निकालते हैं, और सीन कोरियोग्राफी सिर्फ उन्हीं को पता रहती है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या दिखाना है। ठीक। पूरे यूनिट एडी लोगों को भी पता नहीं रहता है वो क्या करेगा, क्या निकालने वाले हैं उस सीन से, क्या चाहिए उनको। सिर्फ पूरा कोरियोग्राफ करने बोलते हैं एसोसिएट को या डायरेक्शन टीम को, तो वो आने के बाद वो चेंजेस करते हैं उनको जो चाहिए वो। ठीक है। और जो उनको अच्छा नहीं लगा वो चेंज कर देते हैं, और उसमें से वो बारके ही निकालते हैं। ठीक, ये तो खासियत है डायरेक्टर का, तो यही खासियत है। संजय लीला भंसाली, हम उसके बारे में बहुत पढ़े हो, तो वो बहुत सीरियस किस्म का आदमी है, शायद बहुत सीरियस किस्म का आदमी है। यस सर, लेकिन मेरे साथ एग्जैक्टली अपोजिट एक्सपीरियंस रहा। मेरा एक सीन था, तो वाइड एंगल से पहले दिन का शूट हो गया हमारा, वाइड एंगल का। दिन मेरा पैकअप हो गया, दूसरे दिन सिर्फ मेरा क्लोज लगा, वही सीन का क्लोज लगा। तो ट्रॉली लगी हुई थी, तो ट्रॉली मैन जो भी था थोड़ा सा फास्ट ले रहा था ट्रॉली, और मेरे लाइन्स 5-6 लाइन से 6-8-10 लाइन रहेंगे, उससे पहले ट्रॉली खत्म हो रही थी। तो संजय सर बता रहे थे कि और थोड़ा सा स्लो ले लो, और इतने में कुछ तो हो गया। मैं मार्ग पे खड़ा हूँ, ट्रॉली रेडी है, और बाहर कुछ तो हो गया, और संजय सर थोड़ा सा भड़क गए, किसी में भड़क गए, और वो शुरू हो गए। भड़क जाते तो वो चिल्लाते या चुप हो जाते? चिल्लाते। संजय सर मैंने भी सुना था बहुत कि आप डर गए क्या? हाँ, मैं डर गया। मैं काम करने से पहले ही डर गया था, क्योंकि मैंने इतना सुना था संजय सर के बारे में कि वो बहुत चिल्लाते हैं, माइक पे भी चिल्ला देते हैं, बड़े बड़े एक्टर को चिल्ला देते हैं। तो मैं पहले ही सहमा हुआ था, एग्जैक्टली मेरे टेक के पहले ही कुछ होना था, जो हो गई चिल्ला रहे, मैं सहमा गया। और थोड़ा सा आपने सोचा मैं क्या, अब नहीं, अब मेरा क्या होगा ये हो गया मेरा। तो चिल्लाते चिल्लाते अंदर आ गए, ट्रॉली को पकड़ा। हाँ, शुरू कीजिए उमाकांत जी, प्रॉपर नाम के साथ। हाँ, शुरू कीजिए उमाकांत जी। क्या बोलेगा उमाकांत? मेरे तो पैर कांप रहे थे, फिर भी ठीक था, जो लाइन से मैंने बोल दिया। 1-2 लाइन के बाद फंबल हो गया, मेरा कॉन्शियस हो गया था। 1-2 लाइन के बाद फंबल हो गया, फिर से बोला उन्होंने, फिर से ट्रॉली पीछे लिया। वही कर रहे हैं। हाँ, वही ट्रॉली का कितना स्लो चाहिए वो दिखाने के लिए आए थे वो, लेकिन वो उससे में थे, और मैं सहमा हुआ था। तो फिर से बोलिए उमाकांत जी, बोला, फिर से लिया, फिर से फंबल। तो बोले, गुस्सा हो गए, क्या कर रहे हो, मुझे शिफ्टिंग भी करनी है, हाँ ब्रेक भी करना है, जल्दी कीजिए। तो मैं तीसरे टेक में जो भी है बोल दिया, शायद उसमें फीलिंग्स नहीं थी एक्सप्रेशन नहीं थे, बट मैं वो कंप्लीट कर दिया। तो ये चाहिए मैं ट्रॉली, ये इतने स्लो चाहिए, वो बोल के चले गए। फिर कैसे तो करके वो टेक हो गया मेरा। तो मैं थोड़ा सा सहमा गया था, टेक तो हो गया। मैं एडी के पास गया, मैं बोला टेक होने के बाद संजय सर तो चले गए, शिफ्टिंग करनी थी, वो नेक्स्ट सीन के बारे में बताने चले गए। तो मैं एडी के पास गया, मैं बोला सर से मिलना है, थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो गया, फंबल हो गया ना। नहीं, आपकी वजह से नहीं, वो ट्रॉली की वजह से नहीं, वो दूसरे की वजह से। अब चाहिए, अभी बादल कभी भी बरस सकते हैं, गरज गए कभी भी बरस सकते हैं। बोला ठीक है, बहुत टैलेंटेड, एकदम बारीक चीज वो देखते हैं पूरा फ्रेम में ना। एक दिया भी अगर उनको बाती ज्यादा लगी ना, ज्यादा जल रही, तो उसको कम करने बोलते हैं, वो मॉनिटर पे बैठ के येलो दुपट्टा है वो हटाओ, वहां पे रेड रख दो। वो तो मतलब एकदम बारीक चीजें, वो पूरा फ्रेम सेट, मैंने संजय लीला भंसाली का सेट जो होता है कितना विशाल होता है, मतलब बहुत। एक सीन था, हम रेड मार रहे हैं, ठीक है ना, हम रेड मार रहे हैं, तो रेड मारने का सीन प्रॉपर रिहर्सल करवाया, लेकिन उस रिहर्सल में अगर अनाज सब उतना है, पूरा नीचे डालना है, तो पूरा बोनी पलटी करो रिहर्सल में भी। अच्छा। कपड़ा फेंकना है तो पूरा फेंको,
जो करना है पूरा प्रॉपरली करो, मुझे प्रॉपरली देखना है। फिर से वो समेटना पूरा। हम शायद 3-4 घंटे रिहर्सल कर रहे थे एक सीन का, सिर्फ रेड सीन का, जो रेड डाल रहे हैं हम लोग, और व्हाइट सीन है, लेकिन एक एक चीज उन्होंने हर एक टेक में बताया। ये मुझे कपड़ा सीधा ऐसा मत फेंको, एक एक कपड़ा फेंको, मेरे को चाहिए वो एक एक कपड़ा। ऐसे बहुत डिटेलिंग है। एक चौखट थी, डोर की चौखट, तो ना खिले मार रहे थे वहां पे, ठीक है ना, वो खिले उनको ना बहुत शाइनी लग रहे थे, डोर पुराना लग रहा था, और खिले हैं वो फ्रेश है, इसको थोड़ा सा ये कर दो, ओल्ड मारो उसको, थोड़ा कलर मार के थोड़ा सा पुराना कर दो। इतना डिटेलिंग है उनका, बहुत बहुत। और 2 नाम है लास्ट में, तो सुपरस्टार का नाम लेंगे, लेकिन पहले अजय देवगन जी। अजय देवगन सर तो आपका सिद्धम उनके साथ में इंटरेक्शन बहुत कम हुआ है, क्योंकि सिंघम रिटर्न्स में मैंने काम किया था उनके साथ बहुत। लेकिन सर अब उनकी एक्टिंग ही देखी ना, क्या इतना सीनियर होगी भी ना, वो एक्चुअली पॉइंट पे आएंगे, टाइम पे आएंगे, और अपने सीन का रिहर्सल करेंगे 1-2 बार और खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं टेंट्रम बिंट्रम कुछ नहीं, ठीक है, और एकदम साइलेंट रहेंगे सेट पे, वो अपना मस्त मगन। हाँ, लेकिन प्रैंक उनके जैसा कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं प्रैंक करता उनके जैसा। बहुत सारे प्रैंक देखे मैंने, कुछ कुछ तो बता भी नहीं सकता मैं, बहुत सारे प्रैंक करते हैं। आपने इंटरव्यू में भी देखा होगा कि एक को एक्टर डायरेक्टर के साथ उन्होंने प्रैंक किया था हैदराबाद में। यहाँ बोला कि ये रूम हॉन्टेड है, होटल हॉन्टेड है, तो उन्होंने क्या किया था, एसी का फ्लैप निकाल के ना उसमें वॉकी टॉकी डाल दिया था। हाँ, ठीक है ना, और दूसरा वॉकी टॉकी अपने पास रखा, और रात में 1:30-2 बजे बाद ना उनका नाम लिया वॉकी टॉकी पे, और हॉरिबल आवाज निकालने लगे, तो वो डर के भाग गए बाहर। इतने बहुत सारे प्रैंक करते हैं वो, बहुत बहुत प्रैंक करते हैं। तो लास्ट में है हमारा सुपरस्टार का नाम, मतलब रोमांस किंग शाहरुख खान कैसा था? शाहरुख खान जी के साथ मैंने काम नहीं किया, उनकी फिल्म में काम किया, तो उनके साथ काम नहीं, इंटरेक्शन नहीं हुआ, नहीं दिखा, नहीं, हमारा सीन ही अलग था ना। अच्छा, सीन अलग था। अच्छा, हम सोचे शायद वो बाद में आएंगे, या नहीं, सामना सामनी दिखाया कभी? नहीं, कभी दिखाया नहीं। वो क्या ख्वाहिश है आपका उनके साथ काम करने का? ख्वाहिश है, देखने का, क्यों, हो जाएगा शायद कभी भी। हाँ, देखते हैं। हम बॉलीवुड गए थे, टॉलीवुड में वापस ले आए, फिर बॉलीवुड गए थे, फिर टॉलीवुड में आए, अब मैं टॉलीवुड से हॉलीवुड तक जाऊंगा। फिर आप बोलिए एक्सट्रैक्शन कैसा था केलवत के साथ? सुपर। रणदीप हुड्डा था उसमें। रणदीप जी थी। इसके ऑडिशन के लिए बुलाया था, सो मैं इतना उसको ये नहीं किया, इम्पोर्टेंस नहीं दिया कि अहमियत दी ऑडिशन के लिए। तो मैं जाए कि नहीं जाए इस सोच में था। मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे, तो उनको भी लेके गए, चलो बोला ऑडिशन है, आपको भी पूछता हूँ आपके लिए कुछ है क्या। तो बाहर वो आए, तो मैंने पूछा इनके लिए भी कुछ है? नहीं, फिलहाल आपकी लुक पे जाता है। ठीक है बोला, मैं गया अंदर, उधर ही थोड़ा सा रीड किया, डायलॉग्स रट्टा मारा, और मैं अंदर चला गया, और ऐसे ही देख के आया था, कैजुअली देख के आया था मैं, मुझे पता नहीं था कौन सी फिल्म है, क्या है, कुछ नहीं था। ऑडिशन के लिए बुलाया था, मैं देख के आया। फिर शॉर्टलिस्ट भी हो गया और मैं फाइनल भी हो गया। मुझे उसके बाद पता चला कि ये क्रिस हेम्सवर्थ की फिल्म है और हॉलीवुड की फिल्म है। तो मैं शॉक रह गया, यार ये तो तुक्का लग गया। मैं खुश हो गया। देन इसकी शूटिंग ना इंडिया में ही होने वाली थी, लेकिन बाद में ऐसा कुछ तिकड़म हो गया, या ऐसा कुछ सब सिचुएशन हो गई कि बस मेरा ही सीन कुछ तो रह गए थे, या 2-4 सीन कुछ रह गए थे, और बाकी सब क्रू उसके लिए रुकना पड़ता था मुंबई, इसमें इंडिया में। तो उन्होंने क्या आइडिया किया कि सब क्रू उधर लेके जाते हैं, और 2-4 आर्टिस्ट हैं उनको बुला लेते हैं, और इस तरह हमें बैंकॉक बुलाया गया। तो फर्स्ट टाइम मैं किसी फिल्म के लिए आउट ऑफ इंडिया भी गया, तो वो भी एक प्लस पॉइंट रहा कि यार चलो ठीक है। और एक्सपीरियंस, अच्छा मेमोरीज है आपका। यस, ठीक। एक 11th आवर में चेंज होकर मुझे आउट ऑफ इंडिया भी जाने मिला। 11th आवर में मुझे बैंकॉक बुलाया गया। खुश था मैं, किसी फिल्म के लिए, शूट के लिए बाहर जा रहा हूँ, वो भी हॉलीवुड फिल्म के लिए बाहर जा रहा हूँ। हालांकि क्रिस हेम्सवर्थ के साथ मेरा सीन नहीं था, उनको देखने भी नहीं मिला। उधर की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी कि वहाँ पे कोई भी स्टार हो या कोई भी एक्टर हो, तो
उनके पास स्पॉट या ये नहीं देते, स्पॉट बॉय या वहाँ पे स्पॉट बॉय लाके आपको नहीं देता। कुछ भी चाहिए, एक वैनिटी रहती अपना, एक स्टोर रहता है, वहाँ पे जाके आपको लेना है। यहाँ के जैसा वो कल्चर नहीं है वहाँ पे कि एक स्टार के साथ बॉय है, ये कुछ मंगाए तो बॉय आता है, वैसा नहीं है वहाँ पे कल्चर। आपके जो क्या कहते हो बकेट लिस्ट में, और मतलब बकेट लिस्ट नहीं, आपका लिस्ट में क्या है, सामने क्या है, क्या काम कर रहे हो आप, क्या काम करोगे, क्या निकलने वाला है, सीरीज है क्या, कुछ क्या? एक दो वेब सीरीज है जो मैंने खत्म की है लास्ट ईयर, एक 5-6 महीने में आ जाएंगे। एक है मिसेस देशपांडे जो माधुरी दीक्षित की जी के साथ है। पुलिस, प्लीज नहीं बोलना, पुलिस नहीं हो, पुलिस फिर आप पुलिस हो, पुलिस हो, बट जो आता है वो काम करना पड़ता है, ना करने से मने नहीं, कि ना करने से अच्छा है कि काम करके काम ये तो अच्छा है, जो अपना टैलेंट है दिखाते रहो। और क्या है उस जरिए से अपनी पहचान बढ़ जाती है। और नागेश कुकनूर जी सर, अच्छा डायरेक्टर, तो उनके साथ काम, डोर वगैरह सिनेमा, मतलब डोर, फिर क्या वो इकबाल, हाँ इकबाल क्या सुपर फिल्म था वो, अलग ही डायरेक्टर हैं इतने। शायद नागेश कुकनूर जी मतलब एक्ट भी किए, तो वो फिल्म क्या था, वो सीरीज में थे वो पाताल लोक 2 है, पाताल लोक 2 में वो एक्ट किए थे। यस, और वो ना एक्टर से बहुत सेटल वे में काम निकालते हैं, ज्यादा ओवर पसंद नहीं उनको, एक्टिंग करना पसंद नहीं, क्या बिहेव करो, हाँ जो भी सेटल वे में। तो मैंने जब ऑडिशन दिया था कास्टिंग वे में, तो उन्होंने वापस, मतलब मुकेश जी का नहीं मुकेश जी का नहीं, अभिषेक का, हाँ सॉरी, कास्टिंग में मैंने ऑडिशन दिया था। अभिषेक मेरा दोस्त है, हाँ बेबी, क्या बात है। तो पहला इंटरव्यू मैंने लिया था यहाँ पे कोलकाता, क्या बात है, बहुत अच्छा दोस्त, देखिए कहाँ से कनेक्ट हो जाता है। सो वहाँ पे ऑडिशन हो गया मेरा। दिन उन्होंने बोला कि आपको ऑफिस में बुलाया एक और बार टेस्ट करने के लिए। बोला ठीक है। ऑफिस में गया तो मैंने थोड़ा सा किया था ना, वो थोड़ा सा पुलिस रॉब में किया था, एक पुलिस के रॉब में किया था मैंने वो। तो उनको वो नहीं चाहिए था ज्यादा ऐसा आईब्रोज तन के और फेस थोड़ा सा बिगाड़ के। तो उन्होंने जो एसोसिएट थे उन्होंने थोड़ा सा सेटल में वे में करवाया, सिर्फ आंखों से बोलो, ठीक, सिर्फ आंखों से करके देखा, वो किया। फिर उन्होंने मिक्स करवाया, थोड़ा सा एग्रेसिव और थोड़ा सा ये, थोड़ा सा फिर एग्रेसिव, थोड़ा सा साइलेंट, फिर एग्रेसिव, ऐसे 2-3-4 टेक करवाए। उसके बाद सिलेक्ट करवाए कि बाबा कर सकता है क्या, ठीक, हाँ, अगर जो भी चाहिए डायरेक्टर जो भी चाहिए, हाँ उनको जो भी चाहिए वो दे सकता है क्या है, वो उन्होंने टेस्ट किया। फिर उसके बाद मुझे सिलेक्ट किया। माधुरी दीक्षित के साथ काम किया? जी। तो कैसी थी वो? अरे हम्बल, डाउन टू अर्थ। यस। उन्होंने कभी जताया नहीं कि मैं स्टार हूँ, ये वो। पहला ही सीन था मेरा, सेट भी पहली बार गया, और पहला ही सीन उन्हीं के साथ, एक एम्बुलेंस में मुझे बैठना था उनके सामने। तो नागेश सर है ना, वो ज्यादा बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते। हाय हेलो ये वो, आइए बैठिए, चाहे काम, पहले काम उनका यही है, ज्यादा वेस्ट नहीं करते। तो उन्होंने पहचान भी कराई कि नहीं दी, या कोई क्रू मेंबर ने या एसोसिएट ने भी पहचान कराई कि नहीं दी मैडम से ये वो। तो मैं जैसे ही बुलाया, मुझे रेडी होने के बाद मैं सेट पे गया, तो तुरंत हाँ आइए वो जी बैठिए, और मैडम को भी बिठाया सामने, और एम्बुलेंस बंद की, बाहर का शॉट था, डोर खोलते हैं और हम दोनों उतरते हैं, ऐसा सीन था वो। बट उस घाई में ना हमारी भी पहचान हुई नहीं, माधुरी मैम और मेरी भी। तो अंदर बैठने के बाद मैंने बोला मैम सॉरी, घाई में मैं आपको पूछना ही भूल गया। उसके बाद उनको पूछा आप कैसी है, उन्होंने भी कहा आपको कहीं देखा है, तो उन्होंने कहा मैम छोटा मोटा किया ये किया। अच्छा नहीं देखना है, जवान देखी नहीं, मैं देखना है मुझे। ये शुरुआत थी ठीक मैम के साथ। और बहुत सारे सीन उनके साथ है ना, तो उन्होंने कभी ऐसा महसूस होने नहीं दिया कि यार ये कोई छोटा कैरेक्टर का है। एक तो हम मराठी में बात करें, माधुरी मैम भी महाराष्ट्रीयन है, तो कभी कभी जोक भी क्रैक करते थे हम लोग, ज्यादा करे मैडम क्रैक करते थे, मैं भी संगत देते थे। यस। तो मजा आया उनके साथ काम करके।
ठीक। यस तो और कुछ बोलना है आपको, हमारा ऑडियंस को कुछ जो हम लोग को देख रहे हैं अभी, कुछ बोलना है इस Yes, के बारे में, yes, बोलना है भामिनी के बारे में, महाराष्ट्र भाषा में बोलना है तो बोल दीजिए, सब क्या कुछ कर बात सकते हो है, आप। या हम नमस्कार freely नमस्कार देते हैं time बेंगोली. सबको। नमस्कार, माझं नाव उमाकांत पाटिल, यानी कि मेरा नाम उमाकांत पाटिल है। हमने बहुत ही प्यार से एक बंगाली फिल्म की है। मेरा डेब्यू बंगाली है, बंगाली में मेरा डेब्यू है। मैंने कोशिश की है बंगाली बोलने की। सबने बहुत प्यार से ये फिल्म बनाई, मेहनत की है हमने। फिल्म का नाम है भामिनी। 25 अप्रैल को फिल्म आ रही है, आप जाके ज़रूर देखिएगा और आपका फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच। থ্যাংক ইউ। এরকম অনেক আড্ডা, আলোচনা, সিনেমার গল্প, সিনেমার ব্যাকসাইডের গল্প, গসিপ, স্কুপ, এরকম অনেক কিছু জানতে হলে দ্য ওয়াল সাবস্ক্রাইব করতে হবে। দ্য ওয়ালের ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে, ফেসবুক রয়েছে, ইনস্টাগ্রাম রয়েছে এবং একটা ওয়েবসাইট আছে। সবকিছুতেই আপনাদের একটু চোখ রাখতে হবে। আমার সঙ্গে ক্যামেরায় সৌম্যদীপ এবং বিশ্বদীপ, আমি শুভঙ্কর।